द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी को दे करके संत लोग चले गए। बोले बेटा जब तक माँ है तब तक घर में ही इस मंत्र का जाप करना, तू जब माँ पधार जाएगी तो तुझे अपने साथ में ले चले। महाराज नारद जी को उस समय बैराग चढ़ रहा था और नारद जी जैसे ही बैठे 2-4 मिनट माला जपने, एक माला पूरी नहीं हो पाती थी कभी, क्योंकि माँ को भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा भाग जाए, संतों के साथ चला जाए, वो बेचारी डरती थी। तो जैसे ही रामदास बैठता था माला जपने, वैसे ही मैया चिल्ला, रामदास बेटा रामदास कहाँ गया। जब बहुत देर हो जाती थी नारद जी को बोलना पड़ता था, बोले मैया हूँ मैं यहाँ। इतना नारद जी को लगता था कि देखो जब से बाबा लोग गए हैं तब से एक माला कभी पूरी नहीं कर पाया इस मैया की वजह से। जैसे नहीं दिखता हूँ 2-4 मिनट तो चिल्लाना शुरू कर देती है, बोलना पड़ता है। नारद जी ने कहा अब क्या करूं। एक बार नारद जी बैठे, एकदम पूरी माला हो गई थी, बस 2-4 ही मन के बचे थे। मैया चिल्ला रही थी बहुत देर से, नारद जी सोच रहे कैसे भी पूरी हो जाए। तो नारद जी ने सोचा कि मैया अब तो तू पधार ही जाती तभी अच्छा था, तभी माला हो पाएगी, तब तक होने वाली नहीं। और ऐसा विचार किया महाराज नारद जी ने कि उसी दिन शाम के समय माँ गाय लगाने गई थी और जैसे ही गाय लगाने गई तो सांप आया और सांप ने माँ को काट लिया। माँ की वहीं पर मृत्यु हो गई, माँ मर गई। नारद जी माँ का अंतिम संस्कार करने गए जंगल में लेकर के महाराज, और अंतिम संस्कार करके नारद जी फिर वापस नहीं आए, वापस लौट कर नहीं आए और वहीं पर बैठ गए माला लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। देखिए ये द्वादशाक्षर मंत्र ऐसा मंत्र है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, श्रीमद् भागवत में लिखा है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जो द्वादशाक्षर मंत्र का 48 घंटे नियम पूर्वक जप करता है उसे भगवान अवश्य मिलते हैं, श्रीमद् भागवत कहते हैं। और नारद जी एक पैर से खड़े हो गए, इसी मंत्र का 48 घंटे जैसे ही जप किया, 48 घंटे पूरे हुए महाराज, ये भगवान सामने आकर के प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, बोले बेटा वरदान मांग ले, तुझे क्या चाहिए। नारद जी ने कहा, बोले प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया। और उसी समय भगवान ने उस बालक को रामदास को बीड़ा प्रदान की और कहा कि तेरा नाम आज से नारद है, जा मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करना। नारद जी को बीड़ा प्रदान कर दी, नाम दे दिया। तो नारद जी ने कहा वेद व्यास जी से, बोले मैं दासी पुत्र यदि रामदास से नारद हो सकता हूँ तो आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते। उत्साह वर्धन कर रहे हैं नारद जी अपनी कथा सुना करके कि आप लिख सकते हो और भागवत की कथा लिखो, आप यही छूटा जा रहा है। वेद व्यास जी ने उसी समय गणेश जी महाराज का आवाहन किया। गणेश जी महाराज पधारे और गणेश जी महाराज से कहा कि मैं बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाएंगे। गणेश जी ने भी शर्त रख दी, बोले देखिए महाराज जहां पर आप रुक गए, आपकी बाड़ी रुक गई, वहीं मेरी कलम रुक जाएगी, फिर दोबारा कलम उठने वाली नहीं है। बोले ठीक। इधर वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश जी महाराज लिखते गए। 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत की कथा वेद व्यास जी ने लिख दी। अब वेद व्यास जी ने सोचा किस कथा को किसको सुनाया जाए सबसे पहले। तो वेद व्यास जी को अपने पुत्र श्रद्धेय सुखदेव स्वामी दिखाई पड़े। तस्य पुत्र महायोगी, महायोगी है। इन्होंने अपने पुत्र सुखदेव स्वामी को ये कथा सबसे पहले सुनाई। महाराज सुखदेव स्वामी का प्राकट्य कैसे हुआ तो बड़े ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। एक बार हुआ क्या था, भूत भावन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर भगवान की साधना कर रहे थे, रोज पूजा करते थे, पूजा कर रहे थे महाराज। सो नारद जी आए इनके घर में भोले बाबा के और आकर के पार्वती मैया को भड़का गए।
पार्वती मैया से कहा नारद जी ने, बोले देवी पति पत्नी को चाहिए कि आपस में कुछ छुपाए ना, तो ये तेरा पति कैसा है भोला बाबा, ये तुझे कुछ बताता नहीं है। पार्वती मैया ने कहा, बोले बाबा ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब बात बताते हैं। बोले सब बताता है? बोले हाँ। नारद जी ने कहा, ये चिता की भस्म रमाता है, लगाता है, कभी बताइए किसकी है? पार्वती मैया ने कहा, बोले ये वाली बात तो कभी नहीं बताई। बोले ये कुंडों की माला पहनता है, इसने कभी बताई किसकी है? पार्वती मैया ने कहा, बोले बाबा ये वाली बात भी कभी नहीं बताई। बोले अरे जब ये छोटी छोटी बात नहीं बताया तो वो वाली बात कहाँ बताया होगा? पार्वती मैया ने कहा, वो वाली मतलब वो वाली बात कौन सी? अरे बोले वो मैं नहीं बताऊंगा। अरे पार्वती मैया ने कहा, बोले बाबा मुझे तो वही बात पूछना है, बताओ ना वो वाली बात कौन सी है? अरे बोले मैं नहीं बताता। पार्वती मैया पीछे पड़ गई, बोले बाबा मुझे तो वही वाली बात बताओ। नारद जी बताने को तैयार नहीं। नारद जी ने फिर कहा बाद में, बोले सुनो, ये जो भोला बाबा है ना, ये तुमसे पहले एक शादी और कर चुका है। धीरे से कहा। पार्वती मैया ने कहा क्या? और किसी पति पत्नी को अचानक से पता चले कि पति पहले से ही शादीशुदा है तो पतियों का क्या हाल होगा, ये आप सब जान सकते हो। पार्वती मैया ने कहा क्या? अरे मैं जीने नहीं दूंगी, मैं रहने नहीं दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। नारद जी ने कहा, बोले तुझे जो करना है सो कर। नारद जी तो चल दिया। नारद जी को पता है कि ज्यादा देर रुका तो घड़ा इधर ही फूटेगा। फिर नारद जी भड़का के निकल लिए। पार्वती मैया आज बड़े क्रोध में बैठी है। और माताओं को जब क्रोध आ जाए तो महाराज घर में पोछा लगाने की भी जरूरत ही नहीं पड़ती, कहीं इस कोने में, कहीं उस कोने में, कहीं उस कोने में बहाती रहती है बैठे। पार्वती मैया बड़े क्रोध में बैठी महाराज। और हुआ क्या, शंकर जी को बेचारे को कुछ पता नहीं। शंकर जी तो जैसे रोज उठते थे पूजा से वैसे ही उठे और सिग्नल देते थे बेचारे। शंकर जी उठे, शंकर जी ने बोला जय श्री राम। रोज बोलते थे, जब जय श्री राम बोलते थे तो पार्वती मैया उधर से आती थी, चाय नाश्ता की व्यवस्था करती थी, भोजन आदि की व्यवस्था। आज तो क्रोध में बैठी है, आज कौन व्यवस्था करे, बना ही नहीं कुछ। शंकर जी ने एक बार आवाज लगाई तो उधर से कुछ आवाजें आती थी, पायलों की आवाज, चूड़ियों की आवाज, छन छन की आवाज, खन खन की, आज कोई आवाज नहीं। शंकर जी को लगा बोले देवी है नहीं क्या कैलाश में? तो थोड़ा और जोर से बोले, बोले जय श्री राम। तब भी कोई आवाज नहीं। शंकर जी ने सोचा, बोले लगता है कि कहीं चली गई देवी आज कैलाश छोड़कर, तो तीनों लोगों में जहां भी होगी वहां आवाज पहुंचेगी। शंकर जी ने पूरा जोर लगा दिया, बोले जय श्री राम। पार्वती मैया बोली, बोले बाबा बहरी नहीं हूं, सब सुन रही हूं। अरे शंकर जी ने कहा, बोले देवी तो आपकी क्या आ रहे? बोले अब तो आपकी वही आएगी पहले वाली। शंकर जी ने कहा पहले वाली? ये पहले वाली कौन आ गई? अरे शंकर जी ने कहा, बोले देवी बात तो सुनो, आओ तो। अरे बोले उसी को सुनाओ, वही सुनेगी सब पहले वाली। शंकर जी ने कहा, ये कौन बलाए मेरे घर में घुस गई पहले वाली? शंकर जी ने कहा, बोली आओ तो देवी सुनो तो। अरे बोले उसी को सुनाओ, अब तो वही सुनेगी सारी बात, मैं नहीं सुनने वाली। शंकर जी ने कहा, हे भगवान मैं तो अच्छा खासा बैठा था, ये कौन बलाए आ गई मेरे घर में? शंकर जी ने कहा, बोले देवी तुम्हें हमारी कसम जरा सुन तो लो। थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ, सामने आके बोली मैया, बोले बताओ क्या सुना रहे हो? अरे बोले शंकर जी ने कहा, बोले देवी तुम कुछ मत बताओ, बस इतना बता दो कि जब मैं पूजा पे बैठा था तो क्या नारद आया था हमारे घर में? पार्वती मैया ने कहा, नारद हाँ आए तो थे। बोले बस बस, तो फिर तेरा कोई कसूर नहीं। जहाँ नारद पहुंच जाए वहां तो हाथों से काम चलता है। शुक्र है मेरे उस राम का कि अभी बातों से ही काम चल रहा है। अब पूछ तुझे क्या क्या पूछना है? अरे बोले पार्वती मैया ने कहा, बोले बाबा आप मुझसे बहुत कुछ छुपाते हो, कभी बताते नहीं। शंकर जी ने कहा, बोले कौन सी बात नहीं बताई? पार्वती मैया ने कहा, बोले ये चिता की भस्म रमाते हो, किसकी है कभी बताया? शंकर जी ने कहा, बोले हाँ ये बात तो नहीं बताई। बोले ये मुंडों की माला पहनते हो,
किसकी है, कभी बताया? शंकर जी ने कहा, बोले हाँ ये भी बात नहीं बताई। बोले और मैंने सुना है कि मुझसे पहले भी एक शादी और कर चुके हो। शंकर जी ने कहा हाँ बिल्कुल कर चुका हूँ। और जैसे कहा पार्वती मैया ने कहा, इतने खुश होकर बता रहे हो मुझसे पहले शादी कर रहे हो? बोले देवी सुनो तो, अरे ये तो पूछेगी कि किससे कर चुका हूँ। पार्वती मैया ने कहा भूमिका मत बनाओ, बताओ। शंकर जी ने कहा, बोले देवी ये चिता की भस्म किसी और की नहीं, तेरी है। ये मुंडों की माला किसी और की नहीं, तेरी है। और मेरी जो शादी हुई है ना तुमसे पहले, वो भी किसी और से नहीं, तुम ही से हुई है। कभी तुम सती रूप में आती हो, कभी तुम पार्वती रूप में आती हो, और तुम जिस रूप में आती हो मैं तुम्हारा वरण करता हूँ। महाराज सती जी पार्वती मैया ने कहा, बोले बाबा तब से मेरे इतने जन्म हो गए और आप तब से वही हो। शंकर जी ने कहा, बोले तेरा क्या मतलब, मैं भी मर जाऊं? अरे बोले नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, आप तब से वही हो और मेरे इतने। तो शंकर जी ने कहा, बोले देवी मैंने अमर कथा सुनी। पार्वती मैया ने कहा, बोले बाबा वो अमर कथा मुझे भी सुना दो, मैं भी सुनना चाहती हूँ। शंकर जी ने कहा, बोले इस कथा का सब कोई अधिकारी नहीं है, ये तो प्रेमियों का विषय है, ये ज्ञानियों का विषय नहीं है। क्योंकि ज्ञानी लोग जो होते हैं वो किंतु परंतु बहुत करते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान क्यों आए? अरे भले आदमी, भगवान को आना है तो क्या तुझसे पूछ के आएगा मैं आऊं कि मानूं? और अंत में ज्ञानी लोग उसी बिंदु पर आकर टिक भी जाते हैं, मान भी जाते हैं, पर किंतु परंतु करना उनके स्वभाव में होता है। शंकर जी ने कहा, देवी ज्ञानियों का नहीं तो प्रेमियों का विषय है। पार्वती मैया ने हाथ जोड़कर कहा, बोले हम भी प्रभु की कृपा का प्रेमी बनना चाहते हैं, हमें भी वो अमर कथा सुना दो। शंकर जी ने कहा, बोले देवी जाओ और जाकर के कैलाश पर देखकर आओ कि पूरे कैलाश पर कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं है। पार्वती मैया गई, पूरे कैलाश पर देखा पार्वती मैया ने, कोई दिखाई नहीं दिया। वृक्ष पर एक विकलित अंडा था, उसमें से शुक उत्पन्न होने वाला था, इसका ध्यान नहीं रहा पार्वती जी को। और पार्वती मैया ने आकर के कह दिया, बोले बाबा कोई नहीं है। शंकर जी कथा सुनाने लगे और जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ किया, सोई बीच कथा पार्वती मैया को नींद आ गई। वो पीछे वाली माता जी को भी नींद आ रही है, पीली साड़ी, ये बहुत देर से सो रही बेचारी। जिनको घर में सोने को नहीं मिलता वो भी आ जाती है कथा में, क्योंकि उनको लगता है व्यास जी कोई हम ही को थोड़ी देख रहे हैं, वहां तो इतने सारे लोग हैं, हम ही को थोड़ी देख रहे हैं। और व्यास जी की नजर उसी पे पड़ती है जो सो जाता है। महाराज बीच कथा में पार्वती जी को नींद आ गई और पार्वती मैया ने क्या काम किया, जैसे ही झपकी लगी और आंख खुली बात में, तो पार्वती मैया ने कहा, बोले बाबा आज लगता है आपने भांग ज्यादा खा रखी है। बोले क्यों? अरे बोले अभी आप राम कथा सुना रहे थे, कृष्ण कथा सुनाने लगे। पार्वती मैया से कहा शंकर जी ने, बोले इसका मतलब तुम्हें नींद आ गई थी क्या? अरे बोले नींद नहीं आई, थोड़ा सा झपकी लग गई। शंकर जी ने कहा तो ये झपकी लग गई थी, फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? जब तुम भाई माँ बच्चे को कहानी कब तक सुनाती है? जब तक बच्चा जागता है हुंकारी भरता है, जब बच्चा सो जाता है तो माँ कहानी सुनाना बंद कर देती है, फिर किसको कहानी सुनाएगी? शंकर जी ने कहा लेकिन ये हुंकारी कौन भर रहा था? शंकर जी ने चारों ओर देखा और विकलित अंडे में से एक शुक उत्पन्न हुआ, उसने प्रारंभ से कथा सुना। शंकर जी ने कहा, बोले देवी तुम्हारे भाग्य में कथा नहीं थी, इसलिए तुमको कथा नहीं मिली। इसने प्रारंभ से कथा सुनी, इसके भाग्य में थी तो इसको मिल गई। कथा ना पूरा सुन पायो नींद के मारे, कथा ना पूरा जान पायो नींद के मारे, कथा ना पूरा सुन।
जान पायो नींद के मारे कथा न पूरा सुने। नींद के मारे कथा न पूरा जान पायो नींद के मारे। एक दिन शिव जी अमर कथा को, एक दिन शिव जी अमर कथा को देने लगे थे माँ गौरा को, देने लगे थे माँ गौरा को। आई नींद भूल गई कथा सब। आई नींद भूल गई कथा सब। और तोता ने सुन डारो नींद के मारे, तोता ने सुन डारो नींद के मारे। कान सुन डरो नींद के मारे कथा न पूरा जान नींद के मारे। कथा न पूरा जान पायो नींद के मारे, कथा न पूरा सुन पायो नींद के मारे। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी मेरे ऊपर इतना भांग का नशा नहीं है जितना तुम्हारे ऊपर नींद का नशा है। तुम्हारे भाग्य में नहीं थी इसलिए तुम्हें नींद आ गई, तुम नहीं सुन पाई। शुक के भाग्य में थी इसलिए प्रारंभ से कथा सुनी। आपने देखा होगा कई पड़ोसी बगल में ही रहते हैं पर कथा प्रांगण तक नहीं पहुंच पाते 7 दिन में 1 दिन। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अरे हम तो बहुत अच्छे से सुनते हैं, यहाँ पे अच्छे से आवाज आती है, सुनते हैं घर पे महाराज बहुत बढ़िया कथा कर रहे थे, पर कथा प्रांगण में नहीं आते। क्यों? क्योंकि भगवान चाहता ही नहीं है तू मेरे कार्य में आकर के सम्मिलित हो। जिसको वो चाहता है वही उसकी कथा में पहुंच पाता है, और वही जिसको वो चाहता है कि तेरा 1 रुपया मेहनत की कमाई मुक्त मन से तू दान करेगा मैं लूंगा, उसी का लगता है। ऐसे महाराज भगवान शिव ने कहा, बोले देवी इसके भाग्य में कथा थी तो इसको मिल गई, पर मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि इसने छल के द्वारा कथा को सुनाए। और भगवान शिव ने कह दिया, बोले मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। शुक ने शरीर वहीं छोड़ दिया, प्राण वायु लेकर के सुखदेव जी दौड़ने लगे। आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे शंकर त्रिशूल लेकर दौड़ रहे। सुखदेव जी ने भी कह दिया, बोले जब पाओगे तब ना मारोगे, पाओगे नहीं तो मारोगे क्या? बोले कभी तो मिलेगा तब मारूंगा। बोले ठीक। सुखदेव जी आगे आगे पीछे पीछे शंकर जी, और उसी समय व्यास पत्नी केसुका मुंह खोल करके जमुहाई ले रही थी। सुखदेव जी उसी के मुंह द्वारा उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। महाराज जैसे ही गर्भ में प्रवेश किए, शंकर जी ने कहा, बोले कभी तो वापस आएगा, बाहर आएगा, 9 महीने बाद 10 महीने बाद तब मार के जाऊंगा, पर मार के जाऊंगा नहीं। ऐसे बैठ गए व्यास जी के दरवाजे पर। भक्त और भगवान में ठन गई, उसने भी कह दिया, बोले बाहर आऊंगा ही नहीं, मारोगे कहां से, बैठे रहो। महाराज कहते हैं, कोई कहता है 12 वर्ष, कोई कहता है 16 वर्ष माँ के गर्भ में रहे। हमें किसी का मंतव्य काटने का अधिकार नहीं है, लेकिन 16 से 17 वर्ष का शास्त्रों ने कभी नहीं दर्शाया है। श्रद्धेय सुखदेव स्वामी महाराज 9 महीने में तो माँ की हालत खराब हो जाती है, बच्चा पेट में होता है, गर्भ में होता है। जो बालक 16 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा होगा तो उसकी क्या हालत हुई होगी। व्यास पत्नी केसुका बहुत दुखी है बेचारी, और उसने व्यास जी से कहा, बोले देखो ये आप भक्त और भगवान के झगड़े में कष्ट मैं पा रही हूँ,
और आप भगवान शंकर से कहते क्यों नहीं कि मेरे दरवाजे पर बहुत दिन हो गए, अब किसी दूसरे दरवाजे पर चले जाएं, मेरा ही दरवाजा पकड़ के बैठे। हम लोग कहते हैं कि हमारे घर आओ, और ये कह रही है कि कह दो किसी दूसरे घर चले जाए, मेरा ही दरवाजा पकड़ के बैठे। आए व्यास जी, और व्यास जी ने भगवान शिव की बड़ी सुंदर स्तुति की कि प्रभु कृपा कर दो, आप भक्त और भगवान के झगड़े में मेरी पत्नी कष्ट पा रही है, और बहुत कष्ट पा लिया उसने, बहुत समय हो गया। भगवान की भी कमजोरी है, वो भक्त के आंसू कभी देख नहीं सकता। बहुत करुण क्रंदन किया उस माँ ने। तो भगवान शिव ने कहा, बोले ठीक है। व्यास जी स्तुति करने लगे कि बम बम भोले डमरू तेरा बोले, ये भेद सब खोले, तू सब से महान है, तेरे हाथों में जगत की अमान है। बम बम भोले डमरू सन देखा जा, आँखियाँ मेरी है प्यासी, हमको भी माया के दर्शन दिखा दो, अखियाँ दर्शन को प्यासी। तेरे हाथों में जगत की कमान है, तेरे हाथों में जगत की कमान है, तेरे हाथों में जगत की कमान है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। जय। वेद व्यास जी ने आकर के भोले बाबा से कहा, बोले प्रभु अब बहुत कष्ट मिल गया मेरी पत्नी को, अब कोई दूसरा दरवाजा देख लो। भोले बाबा स्तुति सुनकर के प्रसन्न हो गए, और भोले बाबा ने कहा, बोले मैं जा रहा हूँ, पर मेरा वरदान है तेरे पुत्र के लिए कि तस्य पुत्र महायोगी, तेरा जो पुत्र होगा वो महान योगी होगा, महायोगी होगा। और भगवान शिव वरदान देकर के चले गए। तभी उस समय कहते हैं श्रद्धेय सुखदेव स्वामी का प्राकट्य हुआ। श्रद्धेय सुखदेव स्वामी का जैसे ही प्राकट्य हुआ, श्रद्धेय सुखदेव स्वामी ने ना माँ को माँ कहा, ना पिता को पिता कहा, सीधे वन को पलायन किए, वन की ओर चल पड़े। पीछे पीछे पिता दौड़ता, बेटा एक बार पिता तो कह दे, एक बार माँ तो कह दे, पर श्रद्धेय सुखदेव स्वामी ने पलट कर पीछे नहीं देखा। और उसी समय जब यमुना के तट पर पहुंचे, कुछ गोपियां स्नान कर रही थी। उन गोपियों ने कहा, गोपियों से पूछा, जब देखा वेद व्यास जी ने सोचा कि वो तो युवा है 16 वर्ष का, उसको देखकर इन्होंने वस्त्र नहीं पहने, मुझे देखकर वस्त्र पहन रही है, इसका मतलब कि इस रास्ते से नहीं गया, वो किसी दूसरे रास्ते से निकल गया। लेकिन फिर न रहा गया तो गोपियों से पूछा, बोले देवी इधर से कोई नवयुवक गया था क्या? गोपियों ने कहा हाँ गया था। वेद व्यास जी ने कहा, बोले मैं नहीं मानता, मुझ वृद्ध को देखकर अपना शरीर ढक रही हो और इस युवा को देखकर आपने अपना शरीर नहीं ढका। बोले महाराज आप जड़ और चेतन में अंतर समझते हैं, आपका बेटा जड़ और चेतन में अंतर नहीं समझता, इसलिए हमने उसको देखकर शरीर नहीं ढका। तब व्यास जी समझ गए कि शंकर जी ने जो वरदान दिया था तस्य पुत्र महायोगी, वो तो वास्तव में वापस आने वाला नहीं है। और वेद व्यास जी वापस चले आए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज
यहाँ से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है। देखिए महाभारत का प्रारंभ कहाँ से हुआ? कटु शब्दों से महाभारत का प्रारंभ हुआ। द्रौपदी ने क्या कहा था? द्रौपदी ने कहा था तू अंधा, तेरा बाप अंधा, और यहीं से महाभारत प्रारंभ हो गया महाराज। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, औरन को शीतल करे आपो शीतल। लेकिन कलयुग है महाराज, कलयुग में व्यक्तियों ने उल्टा कर दिया है। ऐसी वाणी बोलिए सुनते ही झगड़ा, और उससे टक्कर मत लीजिए जो आपसे तगड़ा। कलयुग है महाराज, उल्टा कर दिया है कलयुग के व्यक्तियों ने। केवल इतनी सी बात पर महाभारत प्रारंभ हो गया महाराज। और 100 कौरव मारे गए, 5 पांडवों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? क्योंकि पांडव जो थे वो धर्म पर चलने वाले थे और कौरव अधर्म पर चलने वाले थे। पांडवों ने कभी भी धर्म नहीं छोड़ा। कष्ट तो बहुत सही, बहुत कष्ट मिला, लेकिन कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए 5 पांडवों का कोई बाल बांका नहीं कर पाया महाराज। दुर्योधन बड़ा दुखी था इस बात को लेकर। जब 100 के 100 कौरव मारे गए, दुर्योधन अकेला बचा, तो दुर्योधन इस बात को लेकर के बड़ा दुखी था, बड़े कष्ट में था। दुर्योधन अकेले में एकांत में बैठ करके रो रहा था महाराज। उसी समय अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा कि क्यों रो रहे हो, क्या बात है? दुर्योधन ने कहा ये 5 में से यदि एक भी मर जाता तो मुझे शांति मिल जाती। मेरे 100 भाई मारे गए, उनमें से एक का भी बाल बांका कोई नहीं कर सका, कोई कुछ ना कर सका, मैं इनको नहीं मार सका। अश्वत्थामा ने कहा बोले मैं जाता हूं, मैं मार के आता हूं आज। अश्वत्थामा गया महाराज, और कहते हैं कि उस दिन पांडव जहां सोते थे वहां सोए ही नहीं। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, उनकी मृत्यु नहीं आई थी तो मारता कहां से? और महाराज द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा को अंधेरे में तो दिखाई तो दिया नहीं कि कौन सो रहा है। 5 को मार के उनके सिर काट करके ले आया महाराज। दुर्योधन से बोला जा करके, बोले महाराज 5 के 5 को मार के आया। दुर्योधन ने कहा तो ऐसे कह रहा है जैसे पांडव गाजर मूली हो। 100 कौरवों को मार दिया, नहीं मरी, ये मार के आ गया। दुर्योधन ने कहा बोले अरे कैसे मार दिया? अरे मैंने प्रमाण साथ में लाया हूं, ये देखो। और जैसे ही दुर्योधन ने उजाले में आकर के देखा महाराज, द्रौपदी के 5 पुत्र। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया? अरे तूने तो मेरे पुरखों को तर्पण का जल देने वाला भी मेरे परिवार में कोई नहीं छोड़ा, ये तूने क्या कर दिया? और अश्वत्थामा से ऐसा कहते कहते दुर्योधन वहीं पर गिरा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। गोविंदाए नमो नमः। मृत्यु हो गई महाराज। और सवेरा जब हुआ, द्रौपदी बाहर गई। द्रौपदी ने देखा 5 पुत्र सिर्फ अलग धड़ से 5 मरे पड़े हैं। द्रौपदी छाती पीट पीट कर रोने लगी, चीख पुकार करने लगी महाराज। 5 पांडव आए, बोले क्या हुआ, किसने किया है? जिसने मारा है उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे, चिल्लाते हुए कहा अर्जुन ने। और उसी समय जब बाहर आए, द्रौपदी को बोला, द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए अर्जुन। जब पता चला अश्वत्थामा ने कृत्य किया, अश्वत्थामा को भरी सभा में लेकर के आए और कहा बोले से जीवित नहीं छोड़ेंगे। भीम ने कहा बोले तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा, मरना तो इसका पक्का है। युधिष्ठिर ने कहा यदि आज छोड़ दिया तो कल और कोई बड़ा कृत्य करेगा, इसको मृत्यु तो देना ही चाहिए। लेकिन द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा बोले ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा गुरुपुत्र है, दूसरा ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को कभी भी किसी भी परिस्थिति में मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को मारते नहीं है। दूसरा तुम्हारा गुरुपुत्र, इसके पिता ने तुम्हें सारी विद्याओं में निपुण कराया, तुम इसको मारने की बात करते हो। और द्रौपदी ने कहा
मारने से मेरे पुत्र मुझे वापस मिल जाते, तब तो मैं कहती इसको मार दो, मेरे पुत्र तो मुझे मिलने वाले हैं नहीं। जो कष्ट मैं भोग रही हूँ वो दूसरी माँ कोई क्यों भोगे। जो पीड़ा आज मुझे मिल रही है, राजयोग समयोग नहीं, पुत्र शोक सम, पुत्र के समान दूसरा कोई शोक इस संसार में होता नहीं है। वो जो कष्ट मैं सह रही हूँ वो किसी दूसरी माँ को क्यों मिले। मैं नहीं चाहती, इसे मारो मत, इसे छोड़ दो। द्रौपदी ने जब कहा तो अर्जुन ने कहा, बोले देवी तुम क्या कह रही हो, राजनीति में ये सब नहीं देखा जाता, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मार दिया उसको तुम कहती हो। द्रौपदी ने कहा नहीं, श्रीमद् भागवत में लिखा है, विप्र प्रसादा धर्मी धरोहम, विप्र प्रसादा कमलावरोहम, विप्र प्रसादा अस्ताधिकोहम, विप्र प्रसादा मम राम नाम। राम जी ने कहा कि मेरा नाम यदि राम है तो ब्राह्मणों की वजह से ही है, वो ब्राह्मणों के पुण्य और प्रताप से है, इसलिए ब्राह्मण को मारा नहीं जाता, मारो मत इसे। जब ऐसा कहा तो पांचों पांडव सोचने लगे, बोले द्रौपदी मारने नहीं दे रही है, खड़ी है, उसको पकड़ करके क्या करें। भगवान श्री कृष्ण जी उस सभा में थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए और भगवान श्री कृष्ण से कहा, बोले योगेश्वर द्रौपदी मारने नहीं दे रही, क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण को मारा नहीं जाता, लेकिन ये अपराधी है, इसको छोड़ना भी मत। अर्जुन ने कहा कि टेढ़ी टांग वाला तो टेढ़ी टेढ़ी बातें करता है, जब देखो कभी सीधे बोलना ही नहीं जानता। एक तरफ कह रहा है कि मारा नहीं जाता, मारो मत, तो दूसरी तरफ कह रहा है कि छोड़ना भी मत, तो क्या करें। अरे सीधे सीधे बोलो। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, बोले अर्जुन एक संभ्रांत व्यक्ति जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, समाज में जिसका स्टेटस है, यदि उसका अपमान कर दिया जाए तो नित्य मरता है, वो मरने से भी बड़ा है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं महाराज कि उनका कितना भी बड़ा अपमान हो जाए वो तो कह देते हैं अरे हम तो बड़ी बड़ी सभाओं से निकल जाती है, तो छोटी मोटी सबुल्ली है, इसका क्या। बेशर्म होते हैं वो, बेहया। महाराज उसी समय अर्जुन ने कहा, बोले उसका अपमान कर दो, और अपमान में क्या किया, उसके दाढ़ी मूछ मुड़ डाले और उसके मस्तिष्क में ब्रह्म तेज मणि थी, उसको निकाल लिया। महाराज अर्जुन का शुक्रगुजार होना था, पांडवों का शुक्रगुजार होना था अश्वत्थामा को, लेकिन अश्वत्थामा तो और उल्टा बोला। अश्वत्थामा ने कहा, पांडवों मैं तुम्हारे वंश को निर्वंश करके ही रहूंगा, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। और उसी समय उसको याद आया रास्ते में कि अरे पांडव तो ये कितने दिन के, कुछ दिनों में मर जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, और वो बालक तो 9 मास पूर्ण करने वाला होगा। और अश्वत्थामा ने यही सोच करके ब्रह्मास्त्र चला दिया। महाराज भगवान श्री कृष्ण आज यहाँ से जाने वाले थे, जाने की तैयारी हो रही थी द्वारका वापस, सब भगवान को विदा करने आ रहे थे। इसी समय एक विधवा नारी रोती चिल्लाती चीखती हुई भगवान के चरणों में आई, त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु रक्षा करो मेरी। भगवान ने कहा क्या हुआ, देखा तो उत्तरा, बोले प्रभु मैं अपनी रक्षा के लिए नहीं, जिस पत्नी का पति ना रहा हो उसका तो जीना व्यर्थ है, लेकिन मैं इस गर्भ के बालक की रक्षा के लिए आई हूँ कि मेरे पितरों को तर्पण का जल भी देने वाला कोई नहीं बचेगा, इस गर्भ के बालक की रक्षा करो। वो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया उसने। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण एक रूप में तो सामने खड़े थे और सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। देखिए ये पहला बालक है जिसने जन्म बाद में लिया और भगवान का दर्शन पहले ही गर्भ में कर लिया। और धन्य है वो उत्तरा का गर्भ महाराज, जिस गर्भ में भक्त और भगवान दोनों हो, वो गर्भ धन्य है उसका। महाराज उत्तरा धन्य हो गई आज। द्रौपदी, कुंती, सभी लोग खड़े, पांचों पांडव सामने, सब भगवान की विदाई करने को खड़े थे, तो बीच में आ गई। और महाराज
अर्जुन से कहा भगवान ने, बोले ब्रह्मास्त्र का काट ब्रह्मास्त्र ही होता है, तुम भी चला दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया और वो दोनों आपस में लड़ गए। देखिए विष का काट विष ही होता है। जब सांप काट लेता है व्यक्ति को तो डॉक्टर विष का ही इंजेक्शन लगाता है और वो ठीक हो जाता है। अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो दोनों आपस में लड़ गए और वहीं पर समाप्त हो गए। भगवान सूक्ष्म रूप में जब उत्तरा के गर्भ में गए, उस बालक की रक्षा कर दी और जब बाहर निकल करके आए तो भगवान ने कहा, बोले बुआ अब मैं जाना चाहता हूँ। कुंती मैया ने कहा, बोले प्रभु आज मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा कि तुम भगवान हो। महाराज जब ये बात कही तुम भगवान हो तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले बुआ ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे छोटे भाई वसुदेव जी का छोटा पुत्र कृष्ण हूँ और तुम मुझे भगवान कह रही हो। कुंती मैया ने कहा, बोले आज तुम मेरी नजरों से छुप नहीं सकते, आज तक तो तुम छुपे रहे। आज मैंने प्रत्यक्ष देखा कि तुमने मेरे प्रपौत्र की गर्भ में रक्षा कर दी। जब जब विपत्ति आती है तब तब तुम मेरा साथ देते हो और जब सुख आता है तो तुम मुझे छोड़ करके चले जाते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि बुआ तुमने मुझे भरी सभा में आज भगवान कहा है तो तुम मुझसे वरदान मांग लो। यदि त्रिलोकी के सम्राट का पद भी मांगोगी तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। कुंती मैया से कहा मांग लो वरदान, तो कुंती मैया ने कहा कि कन्हैया यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो तुम मुझे दुख दे दो। महाराज दुख दे दो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले बुआ ये तुम क्या मांग रही हो? जीवन में कभी तुम्हें सुख मिला ही कब? पैदा हुई तो इनके पिता के मित्र थे, महाराज कौन थे? वो गोद ले गए। विवाह हुआ तो पति पीलिया का मरीज और उसे भी 2 विवाह हुए थे इनके, महाराज पांडु के। पहली पत्नी बड़ी माद्री और दूसरी महाराज इनका विवाह हुआ और उस पति को भी श्राप था कि काम भावना से यदि पत्नी को छुओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बालक कैसे हुए थे? मंत्र शक्ति से हुए थे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की कुंती मैया ने। जब ये जाने लगे तो इन्होंने कहा, बोले देवी मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? वरदान मांग लो। उस देवी ने कहा, बोले बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन मिलता रहे, ठाकुर जी की सेवा मिलती रहे, यही वरदान दे दो। महाराज जब ये बात कही तो उन्होंने कहा, बोले नहीं मैं तुम्हें एक मंत्र लिख करके दे रहा हूँ, इस मंत्र को पढ़कर तुम जिस देव का आवाहन करोगी वो देवता आएगा, तुम जो मांगोगी वो तुम्हें देगा। कुंती मैया ने ऐसे ही एक दिन खेल खेल में सूर्यदेव का आवाहन कर दिया। सूर्यदेव का आवाहन किया तो सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव ने कहा, बोलो देवी क्या चाहिए? अरे बोले बाबा मैंने तो ऐसे प्रयोग करके देखा था कि आप आओगे कि नहीं। सूर्यदेव ने कहा कि हम लोग देव हैं, जब आते हैं तो कुछ ना कुछ देते हैं, मांग लो वरदान। कुंती मैया ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सूर्यदेव ने कहा मेरी तरफ से ले लो, आपको पुत्र हो जाएगा। अरे महाराज मैं तो कुंवारी हूँ, यदि पुत्र हो जाएगा तो दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। और उसी समय माँ कुंती को पुत्र पैदा हुआ, जिसे लता पत्रों में लपेट करके इसने यमुना जी में प्रवाहित कर दिया कि दुनिया मुझे जीने। कौन था वो? कर्ण था। महाराज वो जो पुत्र हुए थे इसको मंत्र शक्ति से हुए थे। महाराज भगवान ने कहा तुम्हें पति का भी सुख नहीं जाना, बचपन में सुख नहीं जाना, और 5-5 पुत्र हुए तो क्या क्या नहीं किया कौरवों ने। कभी 12 वर्ष का अज्ञातवास, कभी वनवास, कभी लाक्ष भवन बनवाया पांडवों को जला करके मारने के लिए। और आज जब सुख के दिन आए, तेरा बेटा भारत का सम्राट बना, तो तूने फिर दुख मांग लिया। तब कुंती ने कहा, बोले कन्हैया जब जब दुख आता है तो तुम मेरे साथ खड़े रहते हो, और जब सुख आता है तो मुझे छोड़ करके चले जाते हो, इसलिए मुझे फिर दुख दे दो। इस सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से
और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा, वो दुख ही मुझे करोड़ों सुख के समान है जिसमें तुम मेरे साथ खड़े रहते हो कन्हैया, मेरे सामने रहते हो। और महाराज उसी समय कुंती मैया को देख करके भगवान वहीं पर रुक गए। पांडवों में खुशी की लहर दौड़ गई। पांडव लोग आए, युधिष्ठिर जी महाराज बड़ा दुख मना रहे थे, रो रहे। कन्हैया ने कहा, बोले क्यों रो रहे हो? बोले भैया क्या बताएं, इस थोड़ी सी भूमि के टुकड़े के लिए मैंने क्या क्या कर दिया। कितनी माताओं का सिंदूर उजड़ गया, कितने बच्चे अनाथ हो गए, ये मैंने क्या किया। युधिष्ठिर जी को बड़ा दुख था। कन्हैया ने मोतेरा समझाया पर युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी का जो भाव है भगवान कृष्ण के प्रति वो छोटे भाई की तरह है। और जब तक समझाने वाले के प्रति आपका भाव नहीं होगा श्रद्धा का, तब तक उसकी बात आपकी समझ में आने वाली नहीं है। वो तो छोटा भाई समझ रहे हैं तो समझ में कहां से आएगा। तब युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, बोले चलो भीष्म पितामह से उपदेश दिलाता हूं, चलो यहाँ से। और भीष्म पितामह को कृतार्थ करना था क्योंकि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर महीनों से पड़े हैं, प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब सामने आओ तब मैं मृत्यु को स्वीकार करूं। भीष्म पितामह को कृतार्थ करना था भगवान को। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों, द्रौपदी, कुंती सबको लेकर के पहुंच गए। भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा, बोले अर्जुन वो तेरा सारथी कहाँ है? कभी तो तू मामा का लड़का बन जाता है, तू कभी सारथी बन जाता है, कभी तू बहनोई बन जाता है, कितने रिश्ते हैं तेरे उससे। भगवान अलग खड़े थे। भगवान ने कहा, अरे पितामह मुझे याद किया, मैं ये खड़ा हूँ। सामने आ गए भगवान। तो भीष्म पितामह ने कहा, बोले कन्हैया कैसे आना हुआ? तब उन्होंने कहा, बोले युधिष्ठिर जी महाराज है ना ये, इनको थोड़ा उपदेश कर दीजिए, अब ये सम्राट हो गए। महाराज भीष्म पितामह उपदेश करने लगे और भीष्म पितामह ने कहा, बोले राजा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, राजा की दृष्टि में तो समस्त दृष्टिकोण होना चाहिए, सबके लिए समान। और राजा पाप करे यही पाप नहीं होता, यदि पाप होते भी आंखों से देख ले तो ये भी पाप होता है। द्रौपदी को हंसी आ गई इस बात पर, द्रौपदी हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने कहा, बोले देवी तुम्हें हंसी क्यों आई, तू हंसी क्यों? अरे बोले पितामह कुछ नहीं। अरे नहीं, बोले कुलीन स्त्री बिना बात कभी हंसती नहीं है। तब द्रौपदी ने कहा, बोले पितामह यदि पाप देखना भी आंखों से पाप होता है तो ये पाप आपने क्यों किया? भीष्म पितामह ने कहा, बोले मैंने? देवी मैंने कब किया? तब द्रौपदी ने कहा, याद करो दुशासन जब भरी सभा में एक रजस्वला नारी को साड़ी पकड़कर खींच करके लाया था, तब आपके उपदेश कहाँ चले गए थे? और मैं जानती हूँ कि कौरवों की सभा में सबसे ज्यादा अधिकार आपको थे। यदि आप एक शब्द भी बोल देते तो दुर्योधन की, दुशासन की हिम्मत नहीं थी। महाराज तब आप कहाँ गए थे? ये उपदेश कहाँ चला गया था? अगर ये पाप आंखों से देखना भी पाप होता तो ये पाप आपने क्यों किया? तब महाराज भीष्म पितामह ने कहा, बोले देवी मैंने पापी दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि में भी विकृति आ गई थी। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और फिर जैसा बनेगा मन वैसा खाओगे, जैसा पियोगे पानी वैसी होवे वाणी। महाराज बोले पापी दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि में भी विकृति आ गई देवी। और आज जो मेरे एक एक रोए से रक्त बह रहा है, उन्हीं पापों का पश्चाताप मैं कर रहा हूँ। मैं तो आज मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूँ, पर मैंने मृत्यु को इसीलिए स्वीकार नहीं किया कि जो पाप मैंने किए हैं वो इसी जन्म में मैं उनका प्रायश्चित कर लूं, अगले जन्म में मुझे भोगना ना पड़े देवी। महाराज कन्हैया से कहा, बोले कन्हैया अब तुम आ जाओ, मैं मृत्यु को स्वीकार करना चाहता हूँ, और उससे पहले एक काम कर दो मेरा। बोले क्या? बोले मेरी एक बेटी है, उसका वर्ण कर लो। कन्हैया ने कहा, बोले पिता आपका तो विवाह नहीं हुआ, फिर ये बेटी कहां से आ गई? बोले कन्हैया
तुम्हें नहीं पता क्या? अर्जुन हास्य कर लेते थे भीष्म पितामह से। अर्जुन ने कहा, बोले पितामह तुमने कहां से बेटी पैदा कर ली? तुम्हारा तो विवाह नहीं हुआ, कहां है बेटी? जरा मैं भी तो देख लूं, मुझे कभी नहीं दिखाया। अर्जुन से कहा, बोले तुझे नहीं पता, वो कन्हैया को पता है। और कहा, बोले मेरी जो बुद्धि देवी है ना कन्हैया, तुम इसका वरण कर लो। मैंने संसार में बहुत वर देखा, पर मेरी बुद्धि देवी को कोई वर नहीं मिला। और तब उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान जो था आज पूरा किया। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाते यही गीत तननाथ त्यागू, गोविंद दामो दर माधवेती। और उसी समय भीष्म पितामह ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान भीष्म पितामह को कृतार्थ किए और आज भगवान वापस जा रहे हैं द्वारिका। हस्तिनापुर से सभी लोग विदाई दे रहे हैं भगवान की। बड़े खुशी खुशी सबने विदाई की। भगवान वापस आए द्वारिका और तब कुछ समय पश्चात उत्तरा ने पुत्र को जन्म दिया। बड़ा अजीब और अटपटा सा वाला पैदा हुआ और पैदा होते ही उठ करके बैठ गया। चारों तरफ देखता है कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की वो कहां चला गया। सब लोग बधावा ले लेकर के आ रहे थे, सब देख रहे थे, पर वो बालक उसी की तलाश में था। भगवान श्री कृष्ण को भी सूचना मिली, जब खबर मिली तो भगवान श्री कृष्ण भी आए। और जब भगवान श्री कृष्ण आए, वो तो परीक्षा में था, परीक्षा कर रहा था। उसी समय तो भगवान श्री कृष्ण पर उसकी नजर पड़ी, खिलखिलाकर हंस पड़ा और भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाम परीक्षित रख दिया, क्योंकि परीक्षा कर रहा था भगवान। परीक्षित रख दिया महाराज। परीक्षित जब बड़ा हुआ और परीक्षित ने राज्यपाट संभाला, तो परीक्षित एक दिन सोचा कि चलकर अपने प्रजा का निरीक्षण तो करूं, मेरी प्रजा कैसे रहती है, क्या करती है। परीक्षित जब राजा बन गया तो प्रजा का निरीक्षण करने निकला महाराज। एक दिन परीक्षित को एक अजीब दृश्य देखने को मिला महाराज। एक गाय और एक बछड़ा रोते हुए जा रहा है। एक व्यक्ति पीछे से उनको मारता हुआ जा रहा था। उस गाय और बछड़े की वार्ता को परीक्षित ने सुना। वो गाय कह रही थी बछड़े से कि देखो प्रभु अपनी सारी लीलाएं स्मरण करके साकेत चले गए, अब हम गायों की रक्षा कोई करने वाला नहीं है। अब कलयुग आ गया और कलयुग में तो गायों की बड़ी दुर्दशा होगी। उस बछड़े ने कहा, माँ यहाँ सब अपने अपने कर्मों का फल भोगने आते हैं, इसने जैसा किया उसको वैसा फल मिलता है। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन ढाता। और कलयुग में उसने ये बात सुनी। परीक्षित ने कहा, अरे ये तो साक्षात धर्म है जो ऐसी बात करता है, और ये साक्षात धरणी है। गौ माता को कहा, लेकिन ये पापी कौन है जो पीछे पीछे मारता हुआ जा रहा है। परीक्षित ने रोका। परीक्षित ने कहा, कौन है तू, ठहर जा। कलयुग रुका। बोले कौन है तू? बोले मेरा नाम कली है। कली मतलब? बोले मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित ने मारने के लिए तलवार निकाल ली। बोले तुझे मेरे राज्य में प्रवेश किसने दिया? महाराज बुरे लोगों को भी तो आपके ही राज्य में जगह है, स्थान है, हम भी आपके यहाँ रहते हैं। अच्छा, कलयुग से पूछा, बोले ये बता तेरे अंदर गुण कितने हैं और दोष कितने हैं परीक्षित? तो महाराज कलयुग ने कहा कि महाराज गुण तो केवल एक ही है मेरे अंदर, और दोषों का तो मैं भंडार हूँ, खजाना हूँ। दोष मत पूछो कि कितने हैं। बोले गुण कौन सा है? तो कलयुग ने कहा कि कलयुग के वाले नाम आधारा, कलयुग के वाले सुमेर सुमेर नर उतर नहीं पारा, सुमेर कलयुग ने कहा मेरे अंदर केवल एक ही
बोले क्या? बोले कलयुग में सर्वोच्च क्षमता है भगवान के नाम पर मोक्ष देने की। देखिए त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में कई लाख वर्ष की तपस्या थी, कई हजार वर्ष की तपस्या थी, कई 100 वर्ष की तपस्या थी। कलयुग में कुछ नहीं करना है आपको, केवल बैठे बैठे जीव हिलाना और कुछ नहीं करना है। कलयुग का व्यक्ति वो भी नहीं कर पाता, कलयुग का व्यक्ति वो भी नहीं कर पाता। कलयुग के व्यक्ति से कह दो ना, कह रहे केवल भगवान नाम का संकीर्तन कर लिया करो। नाम तो क्या कहता है, अरे महाराज बहुत काम है और बड़ी समस्या है, नाम लेने में भी इनको बड़ा जोर पड़ता है। अरे काम हाथों से करना है और नाम जिह्वा से लेना है, बैठे बैठे जीभ हिलाना है, वो भी नहीं कर पाता है कलयुग का व्यक्ति। और दो काम कैसे करते हो? आप ही लोग करते हो, हम नहीं करते। कैसे करते हो बताओ? गाड़ी चलाते जाते हो, पहुंच जाते हो ना घर, किसी दूसरे के घर में तो घुस नहीं जाते कि घुस जाते हो? तब कैसे दो काम हो जाते हैं? तब नहीं कहते कि दो काम नहीं होते, केवल अभ्यास की बात है। काम आपको हाथों से करना है, नाम आपको मुख से लेना है, जिह्वा से लेना है महाराज। वो भी नहीं करना चाहता है व्यक्ति, तब कैसे कल्याण होगा? कलयुग में सबसे बड़ा गुण है ये, ना आपको यज्ञ करना, हवन ना तपस्या, कुछ मत करो, केवल नाम जप करते रहो। और जब नाम जपते रहोगे तो एक दिन श्वास श्वास पर नाम चलने लगेगा परमात्मा का। आगे आप कथाओं में सुनोगे, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं, केवल नाम जप के ही हरिनाम के संकीर्तन, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, जिनको कोई ज्ञान नहीं, ना मंत्रों का, ना तंत्रों का, ना यंत्रों का, उनको भी भगवान की प्राप्ति हुई महाराज। ऐसे ऐसे पात्र हैं। और महाराज कलयुग ने जब कहा तो परीक्षित इतने खुश हो गए थे इस गुण पर, परीक्षित इतने रीझ गए थे कि परीक्षित ने कहा कि कलयुग से, बोले तुझे मैं 4 जगह निवास देता हूँ, 4 स्थान देता हूँ तुझे। कहाँ कहाँ? बोले जहाँ मदिरा पी जाती हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ चोरी की जाती हो, जहाँ पराई स्त्री पर, पराई धन पर दृष्टि रखी जाती है, 4 स्थान देती है। हिंसा की जाती है जीवों की। महाराज कलयुग ने कहा कि जैसा आपने मेरा मुख देखा वैसे ही आपने मुझे स्थान दे दिए, 4 कमरे दे दिए। और महाराज हाथ जोड़कर कहा परीक्षित से, बोले परिवार बड़ा है, 4 कमरों में गुजारा होने वाला नहीं है, कम से कम 1 कमरा तो अच्छा दे दो, एसी वेसी लगा हुआ कि कोई मेहमान आए तो उसको टिका सकूं, एक तो अच्छा दे दो। जैसा मुख देखा वैसे आपने कमरे दे दिए मुझे, एक तो बढ़िया सा स्थान दे दो। कलयुग से इतना प्रसन्न थे परीक्षित। परीक्षित ने कहा, बोले बता कहाँ दूं तुझे निवास, बता दे कौन सा कमरा लेगा तू। परीक्षित से कहा कलयुग ने, बोले स्वर्ण में निवास दे दो। महाराज परीक्षित तो खुश थे ही। परीक्षित ने कहा था तो ऐसा ही हो। और जैसे ही स्वर्ण में निवास दिया तो हमारे संतों ने बड़ा भाव से कहा था एक बार, श्रद्धेय सुखदेव स्वामी से, बोले महाराज एक तरफ गीता में भगवान ने कहा है कि धातुओं में मैं सोना हूँ, और जहाँ कलयुग होगा वहाँ भगवान कैसे रह सकते हैं? या तो कलयुग रहेगा तो भगवान। हमारे संतों ने बड़ा सुंदर भाव बताया कि जो ईमानदारी से खरीदा हुआ सोना होगा उसमें मेरे गोविंद का वास होगा, जो बेईमानी से खरीदा हुआ सोना होगा उसमें कलयुग का वास होगा। और ये जो मुकुट था ना, जो परीक्षित जी पहने थे, ये बेईमानी का ही था। जब इनके दादा भीमसेन जरासंध को मार के आए थे तो मुकुट ले आए थे, वही मुकुट पहन के आज परीक्षित जी टहल रहे थे। उसी में प्रवेश कर गया कलयुग। जैसे ही निवास दिया महाराज स्वर्ण में, अब तो कलयुग प्रवेश कर गया महाराज। परीक्षित जी जैसे ही आगे बढ़े तो आगे बढ़कर परीक्षित ने क्या देखा महाराज, शमीक ऋषि अपनी कुटिया में तपस्या कर रहे हैं। शमीक ऋषि को देखा तो शमीक ऋषि से जाकर के जल की याचना करने लगे, बाबा जल पीना है, जल लेकर आ। शमीक ऋषि बेचारे तपस्या में मग्न थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बोले अरे
ढोंगी कहेंगा पाखंडी, ढोंग करके बैठा है कि तुझे पानी ना पिलाना पड़े। और मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल करके वहां से चले गए परीक्षित। थोड़ी देर बाद उनका पुत्र श्रृंगी आया और श्रृंगी ने देखा पिता के गले में मरा हुआ सर्प। श्रृंगी ने पूछा तो छोटे छोटे बालक कुटिया के बगल में खेल रहे थे, उन बालकों से पूछा तो बालकों ने कहा, बोले हमारे राजा परीक्षित आए थे, आपके पिता से जल की याचना की, ये कुछ बोले नहीं, सो मरा हुआ सर्प गले में डालकर चले गए। श्रृंगी को इतना क्रोध आया, श्रृंगी ने कहा, अरे बड़े भारी राजा बनते हैं अपने आप को परीक्षित, और ऐसा श्राप दूंगा कि परीक्षित इन्हें दुनिया याद करेगी जीवन भर। उसी समय श्रृंगी गया नदी में, उसने डुबकी लगाई, जल हाथ में लेकर के श्राप दे दिया, बोले आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। महाराज बाहर आया, फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। और शमीक ऋषि महाराज जैसे ही उठे और उन्होंने देखा मरा हुआ सर्प गले में, बोले अरे कोई संत आया होगा परीक्षा लेने के लिए, डालकर चला गया, एक तरफ रख दिया। बाहर निकल कर आए, श्रृंगी को देखा क्रोध में, बोले श्रृंगी क्या बात है बेटा? अरे बोले हमारे राजा आए थे परीक्षित, आप तपस्या कर रहे थे, आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए, जल मांग रहे थे, और मैंने भी ऐसा श्राप दिया है कि सारी दुनिया याद करेगी जीवन भर। बेटा तूने क्या श्राप दिया? बोले मैंने श्राप दिया है आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले बेटा ये तूने कौन सा श्राप दे दिया? अरे तू जानता नहीं है, हम उन्हीं की वजह से इस वन में निर्भीक रहते हैं, वो हमारे राजा हैं, ये संत है महाराज। आपने सुनी होगी संत माधव दास जी की कथा, बड़े ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। संत माधव दास जी रोज 5 घर भिक्षा मांगते थे, मिल जाए तो बढ़िया, ना मिले तो डबल बढ़िया, 6ठे घर में जाना नहीं, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिलता था तो ठीक, केवल 5 घर मांगते थे। और महाराज एक बुढ़िया के यहाँ जाते थे तो बुढ़िया इतनी गाली देती थी, इतनी गाली देती थी, चेलों को बड़ा बुरा लगता था। बोले महाराज ये गाली देती है, इसके यहाँ क्यों जाते हो आप? अरे संत ने कहा, बोले कुछ देती तो है, मुझसे लेती तो है नहीं कुछ, और जिसकी मुझे जरूरत नहीं मैं उसे लेता ही नहीं, छोड़ के चला जाता हूँ। महाराज एक दिन सवेरे सवेरे आ गए माधव दास जी, और वो बुढ़िया चूल्हे पे पोता लगा रही थी। गांव में चूल्हे पे पोता लगाया जाता है, चूल्हे में मिट्टी से लगाते हैं, वो लगा रही थी। महाराज माधव दास जी जानते थे कि इस बुढ़िया की खीज है, क्यों गाली देती थी वो? उसके बेटे के विवाह को 17 वर्ष हो गए, एक ही बेटा था, कोई संतान नहीं हुई। बुढ़िया संतों के पास जा जाकर आशीर्वाद मांग मांग कर थक गई थी बेचारी। रोज कहती थी बाबा आशीर्वाद दो, मेरा कुल चले, मेरा वंश चले। जब नहीं चला तो दुखी हो गई, संतों को गालियां देने लगी। आज माधव दास जी सवेरे सवेरे आए, बुढ़िया पोता लगा रही थी, बोले देवी भिक्षाम देही। बुढ़िया को आया, क्रोध उठाया, उसने पोता मारा और मुंह पे छप गया जाके माधव दास जी। माधव दास जी ने कहा, बोले आज तक तो केवल कहती थी, देती नहीं थी, देना तो आज शुरू किया है, आज मिला है। और महाराज संत माधव दास जी ने भी कह दिया, संत माधव दास भी बदला तुझे देगा, और पोता दिया है तूने, जा पोता तुझे मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है, जा तुझे पोता मिलेगा। आशीर्वाद देकर के संत चला गया। महाराज उसी समय उस बाबा ने आश्रम छोड़ दिया, अपना दंड कमंडल उठाया और वो पोता भी साथ में लेकर के चला गया। महाराज वो बाबा जब चला गया, जो बेकार कपड़ा जो पोता बना था एक दिन मिट्टी में मिल गया था, मिट्टी में पड़ा था। एक दिन वही कपड़ा आप संसारियों के चक्कर में पड़ा था तो शोरूम में टंगा था, उसको आप लोग खरीद कर लाए, उसको आपने खूब पहना, पहले आने जाने में पहना, फिर घर में पहना, फिर पुराना हो गया, उसका
पोछा बना दिया, एकदम बेकार हो गया, मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिला दिया। वही बेकार कपड़ा जो मिट्टी में मिला था, किसी मतलब का नहीं था, जब एक संत के हाथों में गया, उस संत ने उस कपड़े को धुला, धुल करके उसकी बाती बनाई और बाती बना करके उसने घी में डुबोया। रोज भगवान के चरणों में वो एक बाती जलाता है। वो बेकार कपड़ा भगवान के चरणों में उजाला कर रहा है महाराज। और महाराज 2-3 महीने बाद उस बुढ़िया की बहू ने कहा, बोले माँ मुझे लगता है आपका वंश चलने वाला है, मैं गर्भवती। जैसे उसने कहा मैं गर्भवती हूँ, वो बुढ़िया भागी आश्रम की तरफ की। अरे वो बाबा आशीर्वाद देकर के गया था, वास्तव में मेरा कुल चल गया, मेरा वंश। एक बार उससे मिल तो लूं कम से कम। आश्रम में देखा, चेला लोगों ने बाबा के, अरे ये तो वही बुढ़िया है जिसने गुरुजी को पोता मारा था, और मारो इसको, भगाओ इसको, चिल्लाना शुरू किया। बुढ़िया ने कहा, भैया जब मैं मारने लायक थी तब तो तुमने मारा नहीं, आज जब मैं श्रद्धा और भाव लेकर के आई हूँ तब तुम मुझे भगा रहे हो, मार रहे हो। मुझे एक बार उस बाबा से मिलवा दो। लोगों ने कहा, चेला लोगों ने बोले बाबा तो उसी दिन ही आश्रम छोड़कर चले गए, और कहाँ चले गए पता ही नहीं। महाराज बुढ़िया वापस चली आई और रोज भगवान से कहती है कि हे प्रभु उस बाबा से एक बार मुझे मिलवा दो। महाराज समय बीतता गया, 9 मास पूर्ण हुए और उस बुढ़िया को बड़ा सुंदर सा पोता प्राप्त हुआ। उसकी बहू ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। और वो बुढ़िया रोज भगवान से कहती है कि जिसकी वजह से मेरा कुल चला, जिससे वंश चला, एक बार कैसे भी दर्शन हो जाता। और उसने कहा कि पोता दियो न प्यार से, मैंने रिश्वत दीनो मां, और जो मैं देती प्यार से मेरे होते राजकुमार। मैंने पोता नहीं मारा तो इतनी खींच से मारा, यदि प्यार से भी मार देती तो कितना सुंदर होता, कितना सुंदर हुआ ये, बिल्कुल भगवान का रूप लगता है जैसे। और बुढ़िया रोज भगवान से कहती है। कुछ समय बाद जब वो उसका नाती बड़ा हो गया, आंगन में खेलने लगा, तो बाबा ने एक दिन सोचा, बोले एक बार जाकर देखूं तो कि परमात्मा ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया कि नहीं किया, एक बार जाकर देखूं उसके यहाँ। वो ये सोच करके आया और उसी समय पर आया जिस समय रोज आता था। महाराज जैसे ही आया बाबा, आवाज लगाई, देवी भिक्षाम दे। वर्षों पुरानी आवाज बुढ़िया के कानों में पड़ी, दौड़ती हुई आई, बाबा के चरणों में गिर पड़ी और कहा, बाबा मैंने तुझे बहुत गालियां खिलाई, आज मैं भोजन बनाऊंगी और आप पाना मेरे आंगन से ऐसे मत जाना। वो देखो आपकी कृपा का, आशीर्वाद का फल मेरे आंगन में खेल रहा है। महाराज संत ने कहा, बोले मैं यही देखने आया था कि उस परमात्मा ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की या नहीं की। मैं केवल यही देखने आया था, जो कुछ हो रोज की भांति ला करके मेरी झोली में डाल दे, मैं खाने नहीं आया। बुढ़िया ने ला करके भिक्षा डाल दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, संत भगवान की जय। संत तो ऐसा होता है महाराज, दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं दुख सहन कर लेता है। संत बिटप सरता गिर धरनी, परहित हेतु करी निज कर। देखिए संत परमार्थ के लिए बनाए, वृक्ष परमार्थ के लिए बनाए, धरती, नदी, पर्वत, ये सब परमार्थ के लिए बने हैं। वृक्ष, नदी, पर्वत, धरती, इन सबका परमार्थ आपको लेना है तो स्वयं चल करके इनके पास आपको जाना पड़ेगा। वृक्ष की छाया चाहिए तो वृक्ष के नीचे जाना पड़ेगा। नदी में अगर फल चाहिए, सिंघाड़े चाहिए तो जाना पड़ेगा भाई। उनका आपको यदि रत्न चाहिए, औषधि चाहिए तो पर्वत पर जाना पड़ेगा। धरती पे यदि मकान बनाना है तो चलकर जाना पड़ेगा, कार्य करना। लेकिन इनका नाम ये तो बोल भी नहीं सकते, संत तो बोल भी सकता है। तो गोस्वामी जी ने संत का नाम पहले क्यों लिखा? इसलिए लिखा महाराज,
ये संत तो ऐसा परमार्थी होता है, परमात्मा से मिलाने के लिए स्वयं हमारे घर पर चल कर के आ जाता है। ये तो ऐसा परमार्थी होता है महाराज। इस संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। नेत्रों में आंसू आ गए। उसी समय शमीक ऋषि ने कहा, बेटा ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसी समय शमीक ऋषि ने एक दरबान को बुलाया और दरबान से कहा कि जाकर के कह दो परीक्षित से कि तुम्हें श्राप मिल गया है, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज उसी समय वो दरबान गया और परीक्षित जी जैसे ही घर पहुंचे, मुकुट उतारा, तो कलयुग तो है नहीं, उतर गया कलयुग तो। तब याद आया, होश आया। परीक्षित जी ने कहा कि जिस संतों के सम्मान के लिए मेरे पुरखों ने क्या क्या नहीं किया, आज मैंने एक संत का कितना बड़ा अपमान कर दिया, ये मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया और मैं कैसे प्रायश्चित करूं, अब क्या करूं। इतने में ही दरबान पहुंच गया। महाराज की जय हो। क्या है भैया, कहां से आए हो? शमीक ऋषि ने भेजा है मुझे। क्या बात है? महाराज शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित को तो कोई दुख हुआ ही नहीं। परीक्षित ने कहा कि कम से कम मुझे इतना तो पता है कि 7 दिन से पहले तो मरने वाला नहीं तो व्यक्ति को यही नहीं पता होता ईश्वर कथा करें अगले ईश्वर क्या हो जाए, पता है जीवन का। अभी कथा में बैठे हो, अगले ईश्वर क्या हो कुछ नहीं पता, कभी किसी को पता ही नहीं है कि मृत्यु उस दिन आएगी। कम से कम मुझे इतना तो पता है कि 7 दिन से पहले मरने वाला नहीं हूं। परीक्षित जी प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए और महाराज
आनंद फानन में राज अपने पुत्रों को समर्पित कर दिया, सौंप दिया और परीक्षित जी चले गए वन को पलायन किए। परीक्षित जी वन में पहुंचे और परीक्षित जी ने जाकर के वहीं पर ध्यान लगाने लगे, आंखें बंद करके बैठ गए। उसी समय शौनकादिक 88,000 ऋषि उपस्थित हो गए। परीक्षित ने नेत्र खोल करके देखा, संतों ने कहा महाराज हमें पता चला आपको श्राप लग गया है। अरे महाराज मैं इसे श्राप कहूं या वरदान कहूं, एक साथ इतने सारे संत दर्शन देने आ जाए, इससे बड़ा सद्भाग्य मेरा और क्या हो सकता है। या आप क्या कह रहे हो? बोले नहीं परीक्षित, और सभी संतों की आपातकालीन मीटिंग चल रही है, सभी लोग कह रहे हैं बोले क्या करें, 7 दिन में मोक्ष का कौन सा उपाय है, इससे मोक्ष प्राप्त हो जाए, मृत्यु से बच जाए व्यक्ति। सभी संत लोग आपस में चर्चा करने लगे। कोई कह रहा है देखो अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं उसमें भी 9 दिन लगता है, कोई कह रहा है महामृत्युंजय कराते हैं उसमें भी 41 दिन लगता है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। महाराज उसी समय वहां पर वेद व्यास जी भी उपस्थित थे और वेद व्यास जी ने कहा कि 7 दिन में मोक्ष का उपाय केवल एक ही है, वो क्या है? श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। कौन करेगा वो? बोले केवल श्रद्धेय सुखदेव स्वामी कर सकते। कहाँ मिलेंगे? बोले उनका तो पता ही नहीं, वो तो कहीं गुफा में बैठ के तपस्या कर रहा होगा। कैसे आएंगे? बोले महामंत्र का जहां भी जप होगा और कानों में ध्वनि पड़ेगी तो श्रद्धेय सुखदेव स्वामी रुकने वाले नहीं है, उस ध्वनि के साथ साथ चले आएंगे। और इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। आगे की कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। कल की कथा में देखिए आज पहला दिन था इसलिए लेट हो गया। कल 6:30 बजे आप लोग कथा पंडाल में उपस्थित हो जाइए। 7 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। 7 बजे से 11 बजे कथा का समय, क्योंकि एक ही मीटिंग कथा होना है तो सभी लोग समय से उपस्थित हो जाएं। परिवार वालों से तो विशेष अनुरोध होगा मेरा कि सभी लोग कथा में भारी से भारी संख्या में उपस्थित। देखिए कथा का निमंत्रण नहीं होता है, निमंत्रण तो भंडारे का होता है।